बढ़ते अब आगे बात कर लेते हैं उधमपुर की। उधमपुर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। उधमपुर में आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर रखा है। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश है और लगातार इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी जो है वो लगातार बनी हुई है। नाकों पर जो है गाड़ियों की तलाशी की जा रही है और हर आने जाने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन अब तेज होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि महज अब कुछ दिनों में ही जो है विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सरकारें पूरी तरह से चिंतित नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ उसके कुछ 1-2 दिन बाद ही जो है आतंकी हमला भी देखने को मिला, जब सीआरपीएफ का काफिला पेट्रोलिंग के लिए जा रहा था। डेली रूटीन था सीआरपीएफ के काफिले का पेट्रोलिंग के लिए जाने का, और उसी दौरान कुछ आतंकी जो हैं वो सामने आ जाते हैं और सीधा राइफल से अटैक कर देते हैं, जिसमें सीआरपीएफ को लीड कर रहे इंस्पेक्टर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद अब ये सर्च ऑपरेशन और तेज बढ़ा दिया गया है और इस सर्च ऑपरेशन में अब एक ऐसी जमीन में बनाई गई सुरंग मिली है जिसमें ये आतंकी शरण ले रहे थे, जिसमें ये आतंकी रह रहे थे और वहीं पर ये आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि उस सुरंग में कितने आतंकी छिपे हुए थे इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ये पता चल चुका है किस तरीके से अपने छुपाने का ठिकाना ये आतंकी बना रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए जिस तरीके से जमीन में एक सुरंग मिली जिसमें ये लोग छुपे हुए थे जंगल में, ऐसे में यहाँ से एक खबर तो पुख्ता हो गई है कि ये लोग किस तरीके के प्रबंध करके छुपने के लिए अपनी जगह बना रहे हैं। उससे काफी सहायता सुरक्षा बलों को अब होगी आगे कार्रवाई करने में। देखिए, जंगलों में आतंकी जो छुपे हुए हैं वो अलग अलग तरीकों से इन ठिकानों में रहते हैं, अपने ठिकाने बना के, और उसी तरह का एक ठिकाना, छुपने का ठिकाना जो अंडरग्राउंड एक जो हाइडआउट था वो सुरक्षा बलों ने बस्ट किया है, जो राजौरी जिला में है। दरअसल आप देखें तो पिछले सबसे पहले जो आतंकी घटनाएं पिछले कुछ समय में शुरू हुई हैं 2 सालों में, वो राजौरी पुंछ से हुई थी और सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि राजौरी के जंगल के एक इलाके में कुछ आतंकियों की हरकत देखी गई है, जिसके बाद वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। तो उसी दौरान जो है ये टेरर हाइडआउट बस्ट किया है, जिसमें लगभग जमीन के भीतर लगभग 15 फीट के एक सुरंग जैसी बनाई गई थी और उसके अंदर ये आतंकी रहते थे। उसे अब जब खंगाला गया तो उसके अंदर से मैगजीन्स, खाने पीने के सामान, बर्तन और जो क्लोथिंग है वो मिली है, वहाँ बिस्तर मिले हैं। ये साफ दर्शाता है कि हाइडआउट में आतंकी जो है वो रहते थे और यहीं से जब भी उन्हें इशारा मिलता था तो वो किसी आतंकी हमले को अंजाम देने के प्रयास करते थे। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं वो ज़्यादातर आतंकी जंगल के इलाकों में जो है वो छुपे रहते हैं और जब भी उन्हें सरहद पार से निर्देश मिलते हैं उसके बाद वो हमलों को अंजाम देते हैं। तो यकीनन जिस तरीके से आतंकियों की और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि जम्मू में आतंकी जंगल में छुपे रहें और अमूमन अगर आप कोई घूमेंगे भी तो आप जो सुरक्षा बलों की मूवमेंट भी होगी तो दिखेंगे नहीं। दूसरा, अंडरग्राउंड छुपने का मकसद जो है ये हो सकता है कि अगर वो अंडरग्राउंड किसी बंकर में होंगे तो आसमान से अगर जीपीएस की मदद से या एचएसटीआई की मदद से किसी चीज़ को खंगालने का प्रयास किया जाएगा तो उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक वजह हो सकती है कि आतंकी अंडरग्राउंड बंकर बनाकर उसके भीतर रहते हों ताकि वो ट्रेस ना हो, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास जो अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके ज़रिए जंगलों की स्कैनिंग करने का सिलसिला जारी है और जंगल में छुपे आतंकी जल्द से जल्द मार गिराए जाएँ, ढूंढ निकाला जा सके, इस चीज़ को लेकर कवायद जो है वो तेज़ की गई है। ठीक है राजीव, अगर इसी के अलावा बात की जाए विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजाम खासे किए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों के सफाई के लिए तो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो जंगल के इलाकों में की गई है और यही वजह है कि अगर आप देखें तो डूडू में 2 दिन पहले आतंकियों ने सीआरपीएफ के जो काफिले पर सीआरपीएफ की टुकड़ी पर जो हमला किया था तो उसमें भी यही वजह है जो सूत्र बता रहे हैं। दरअसल जंगलों में जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों की तैनाती की गई है, उन सभी इलाकों में आतंकी जहाँ पे छुपे हुए थे वहाँ पर ये तैनाती हुई है और ऐसे में जब सुरक्षा बलों की मौजूदगी वहाँ पे होती है तो आतंकियों को अपने ट्रेस होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। जो सूत्र बता रहे हैं, बसंतगढ़ में पहले ही ऑपरेशन एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा था जिसमें आतंकियों को 2 बार वहां पर देखा गया, जिसके बाद वहां मुठभेड़ भी हुई मगर आतंकी वहां से भाग गए। डूडू में परसों जो है सेना
माफ कीजिएगा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो एक एरिया डोमिनेशन जो है वो उसके लिए पेट्रोल कर रहा था। दरअसल जिन इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है उन इलाकों से आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, ताकि अगर वहां पर कोई भी आतंकी छुपा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको आतंक मुठभेड़ में मार गिराया जा सके। यही वजह हो सकती है कि डूडू में जो सर्च ऑपरेशन शुरू की गई और एरिया डोमिनेशन सुरक्षा बल कर रहे थे तो आतंकियों ने दूर से M4 कार्बाइन राइफल से फायरिंग की, क्योंकि उसका उस राइफल पे M4 राइफल के ऊपर जो है स्कोप लगा रहता है और उस स्कोप की मदद से दूर किसी चीज को टारगेट करना हो तो वो किया जा सकता है। और जैसे ही आतंकियों ने फायरिंग की उसमें सीआरपीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं वो जख्मी हुए और उसके बाद में उनकी शहादत हुई, मगर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, मुठभेड़ हुई, मगर आतंकी वहां से फरार हो गए। दरअसल आतंकी बौखलाए हुए हैं जंगलों में जहां ये छुपे बैठे थे। जब वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई और वहां पर अगर वो तलाशी अभियान करेंगे, ऑपरेशन चलाएंगे, तो यकीनन आतंकी ज्यादा दिनों तक छुपे नहीं रह सकते, उनको मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता जल्द मिलेगी। तो कवायद जो है वो तेज की गई है ताकि इन आतंकियों का सफाया हो सके। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारे दर्शकों को 6 तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि पिछले दिनों में क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है, किस कदर हमला हुआ है। 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफिले पर हमला किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस चौकी से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर इस काफिले पर हमला किया गया। यहाँ जो है जिस जगह पर यह हमला किया गया वो जगह पुलिस चौकी से सिर्फ महज 8 किलोमीटर की दूरी पर थी। सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर इस हमले में शहीद हो गए और सेना ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है। आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार देखा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। चारों तरफ से एरिया को घेरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बनी हुई है। सेना ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है। दिन रात यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सीधा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय देखिए, जिस तरीके से 8 किलोमीटर पुलिस चौकी से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ही कितने पुख्ता इनके इरादे थे कि महज पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। उस वक्त काफी मुठभेड़ वहां पर हुई और जिस तरीके से उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों का वहां पर इस्तेमाल किया, अब लगातार घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जब ये हमला हुआ उसके बाद से ही दरअसल वहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के कमांडोज हैं और सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उनको वहां पर जो है वो पहुंचाया गया और उसके बाद वहां पर तलाशी अभियान जो है वो तेज किया गया है। दरअसल मकसद बड़ा साफ है कि जंगलों में छुपे आतंकियों का सफाया जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में चुनावों के दौर पे, चुनावों के वक्त पाकिस्तान आतंकी हमले करने के प्रयास कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में पहले पार्लियामेंट चुनाव हो गए जिसमें लोगों ने धड़ल्ले से वोटिंग की, बिना किसी डर और खौफ के लोगों ने वोट डाले, और अब अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी इसी तरह से हो जाते हैं तो पाकिस्तान को अपने आप में लग रहा है कि पाकिस्तान की हालत जो है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को ये बताता रहा कि जम्मू कश्मीर में अशांति है, जम्मू कश्मीर के लोग वोट नहीं डालते, जम्मू कश्मीर के लोग पत्थरबाजी करते हैं। मगर जब जो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो पाकिस्तान जिन चीज़ों को प्रोपेगेंडा दुनिया में करता था भारत के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के खिलाफ, वो सच्चाई जो है अब कुछ और है, वो सामने आ जाएगी। और इसीलिए पाकिस्तान जो है इन चुनावों में खलल डालने के लिए आतंकियों की मदद से एक बार फिर से हालात खराब करने के प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाकर यहाँ पर भेजा गया है और इनकी मंशा जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की है। लगातार कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही थी, मगर अब सेना जो है वो फ्रंट फुट पे है और सेना इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि जंगल में छुपे आतंकियों का सफाया हो। इसीलिए आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में 5 एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में वक्त चला छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।